अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक में छठवें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन का निषेध यहाँ बता रहे हैं और कुदेव का निषेध, कुदेव का स्वरूप और उसका निरूपण के बाद में कुगुरु का स्वरूप और उसका निरूपण, ये प्रकरण चल रहा है। वहां पर बता रहे हैं कि जो खोटे गुरु हैं, कुगुरु हैं, वो किस किस प्रकार से अपने को गुरु मानते हैं। तो कुछ तो कुल की अपेक्षा अपने को गुरु मानते हैं, कुछ पट्ट धारण करके, यानी एक तो घरेलू पारिवारिक जो कुल है उसकी अपेक्षा से गुरुपना मान रहे हैं। दूसरा है जो धार्मिक परंपरा है कि जिस परंपरा में वो बैठे हैं आकर, उस अपेक्षा से अपने आप को गुरु मानते हैं। अब तीसरा प्रकरण यहाँ दे रहे हैं कि भेष धारण करके अपने आप को गुरु मानते हैं। गुरु शब्द सुनते ही, गुरु मतलब मुनि साधु, ऐसा शब्द सुनते ही एक वेश दिमाग में आता है कि या तो लाल वस्त्र पहने हो कि कोई वो रख रखे हों, जटा वगैरह रख रखे हों, या कोई कमंडल हाथ में ले रखे हों, कुछ इस तरह का वो वेश समझ में आता है। कोई छाल वो पहन रखी है, वृक्ष के पत्ते पहन रखे हैं, अलग अलग टाइप के वो वेश, ये शब्द सुनते ही ख्याल में आते हैं। तो ऐसा वेश धारण करके, बस वेश धारण कर लिया और अपने आप को गुरु साधु मानने लग गए। तो ये वेश धारण करके जो गुरुपना मान रहे हैं, वहां उनकी क्या गलती है, वो किस प्रकार से गलत है, सच्चा वेश क्या है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर 179 पे चलेगा। कल यहाँ बताया था कि जैन धर्म में वेश कितने कहे गए हैं, कौन कौन से वेश कहे गए हैं जिन धर्म में। बोलिए मोना भाभी। कितने वेश? हाँ, यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय। नहीं, पहले आप नंबर बताइए, कितने वेश बताए गए हैं? 1 2 3 4 5 ऐसा कितने वेश बताए गए हैं? कितने लिंग बताए गए हैं? तीन लिंग। कौन कौन से? एक तो दिगंबर जिनेन्द्र मुनि लिंग। हाँ, बढ़िया।
हाँ, और एलेक्ट्रल, हाँ बढ़िया। हाँ, और आर्य का। हाँ बढ़िया। तो जिन धर्म में, जैन मत में, जैन आमनाय में तो ये 3 लिंग कहे गए हैं। पहला लिंग है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का लिंग, नग्न दिगंबर जो लिंग है, लिंग का मतलब वेश, वही वेश को ही यहाँ लिंग कहा गया है। जैसे हम बोलते हैं ना द्रव्य लिंग, भाव लिंग, तो वहां लिंग का मतलब है कि द्रव्य से वो नग्न दिगंबर पना होना और भावों से भी नग्न होना, वो वेश, उसी का मतलब वहां लिंग है। तो एक तो है नग्न दिगंबर मुनिराज का लिंग, दूसरा है 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा है आर्यिका माता जी का लिंग। ये 3 लिंग ही कहे गए हैं श्रद्धान करने योग्य। श्रद्धान करने योग्य 3 है। श्रद्धान का मतलब है गुरुपने मानने योग्य, पूज्य, गुरुपने भी मतलब पूज्य जो है वो ये 3 लिंग हैं। इनके अलावा और कोई भी लिंग वो सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। मतलब कि उनको यदि हम पूज्य मानते हैं तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसके अलावा किसी भी लिंग को पूज्य माना, सम्यक दृष्टियों को भी अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता है। कोई सम्यक दृष्टि है तो उसकी पूजा करो, ऐसा जैन धर्म में नहीं कहा गया। सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की गई है। जैसे छेड़ाला में जो कहा है ना, पै सुरनाथ जजे है, तो वहां पै सुरनाथ जजे है मतलब देवों के द्वारा उसकी पूजा होती है। पूजा होती है का मतलब कोई अर्घ उतारा जाता है ऐसा नहीं, वहां उसकी प्रशंसा की जाती है, देव आके जय जयकार करते हैं। ऐसे पुराणों में प्रसंग मिलते हैं, कोई सम्यक दृष्टि है, शीलवान है, न्यायवान है, और उनपे कुछ गलत इल्जाम लगा के किसी को फांसी की सजा सुना दी गई, किसी को अग्नि में कूदने का सजा दे दी गई, यानी सीता को, सुदर्शन सेठ को, या और यमपाल चांडाल है। तो ऐसे जो जीव हैं उन्होंने अपना सत्य व्रत को कायम रखा, जो भी उन्होंने व्रत नियम लिया था उसको कायम रखा। तो देवों ने आकर उनकी पूजा की। पूजा की का मतलब क्या है, देवों ने उनकी प्रशंसा की, जय जयकार की, जैन उसकी जो व्रत था उसकी महिमा बताई, इतना ही अर्थ पूजा का है। लेकिन कोई गृहस्थ है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, उसकी पूजा ये जैन धर्म की परंपरा में नहीं है। तो पूजा कब से चालू होती है कि या तो यानी पूज्य तो पंच परमेश्वरी ही है, और वंदन करने योग्य उत्कृष्ट जो श्रावक हैं 11वीं प्रतिमाधारी, उनको वंदन करने योग्य कहा गया है। इसके अलावा और कोई भी वंदन करने योग्य नहीं है। फिर यहाँ ये बात बताई कि जो वहां प्रश्न किया कि जो थोड़ा बहुत तो उन्होंने धर्म साधन किया वेश धारण करके, उसमें कुछ तो फल लगता होगा ना, थोड़ा सा बहुत भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऊंची पदवी रखाकर, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब कि ऊंची पदवी रखाकर, नाम तो आपने ऊंचा लिया और काम नीचा करे तो वो महापापी है। इसलिए वो कुछ भी फल तो उसका लगता ही नहीं है, उल्टा पाप ही हो रहा है। उसका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं अब छठ पाहुड़ में कुंद आचार्य ने कहा है, पेज नंबर 179, 179 नंबर पेज पे छठ पाहुड़ की गाथा बता रहे हैं। पहले भी छठ पाहुड़ की ही गाथा बताई थी, उसमें था दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा, और अब कह रहे हैं सूत्र पाहुड़ की 18वीं गाथा। कल बताया था मैंने, ये छठ पाहुड़ पहले 6 मिले थे, अभी ये अष्ट पाहुड़ के नाम से हमको ग्रंथ मिलता है, और उसमें दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ नाम से 8 प्रावृत ग्रंथ कहे हैं। और वो अलग अलग सेपरेट ग्रंथ ही हैं वास्तव में, तो एक एक पाहुड़ एक एक ग्रंथ ही है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, तो उन सबको मिला के इकट्ठा अष्ट पाहुड़ नाम से प्रकाशित किया गया है। तो सूत्र पाहुड़ की 18वीं गाथा है, जह जाय रूव सरिसो तिल तुस में तम जह जाय रूव सरिसो तिल तुस में तम नगिहदि हथेसु जैले अप बहुयम तत्तो पुण जाइने गोदम। इसका पद्यानुवाद है ना, वो याद होगा अपने को। किंचित परिग्रह
साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुष हाथ में। किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाय निगोद में। इसका पद्यानुवाद है, कुन शतक में दिया है। जह जाय रूव सरिसो, जह यानी यथा, जाय यानी जात, यथा जात रूप, यथा जात रूप मतलब जैसा जन्म के समय जैसा रूप होता है। जन्म के समय कैसा होता है, लाल कपड़े पहने हुए पैदा होते हैं कि सफेद। अभी जमाना बदल गया है, बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है और बहुत सब हाई फाई मामला हो रहा है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो कपड़े पहने हुए, हमारे तो हम तो ऐसा करेंगे कि कपड़े पहने हुए पैदा हों, किसी के भी हों, तिर्यंचों के हों, मनुष्यों के हों, किसी के भी बच्चे पैदा होंगे तो कौन से कलर के कपड़े पहन के पैदा होंगे, रेशम के पहनेंगे कि सूती पहनेंगे, कौन से पहन के पैदा होते हैं कि वो यथाजात रूप है नग्न दिगंबर। जो भी जन्म के समय होता है वो अकिंचन, जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में। वो बच्चा पैदा होता है तो क्या लेके पैदा होता है, ऐसे बोलते हैं, तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। अब वो बाद में लिए चम्मच, जन्म के समय कोई चम्मच नहीं आती है। जन्म के समय कुछ भी नहीं तिल तुष हाथ में, जरा सा भी कुछ साथ में नहीं होता है, बस नग्न दिगंबर शरीर जो साथ में आया है वही होता है। तो मुनिराज का लिंग, मुनिराज का रूप, मुनिराज का वेश, साधु का, गुरु का, वो कैसा होना चाहिए कि जैसा जन्म के समय बालक का वेश होता है। क्या क्या होता है उसके पास कि कुछ भी नहीं होता है, बस वही सब उनके पास भी कुछ नहीं होता है। अकिंचन, किंचित मात्र भी उनके पास में कोई भी परिग्रह नहीं होता है। जह जाय रूव सरिसो, यथा जात रूप के सरिसो यानी समान। तिल तुस मेत्तम न गिणहदी हथेसु, हाथ में तिल के तुष, तिल तुस मेत्तम, तिल के तुष के बराबर भी। तिल कितना बड़ा होता है, तिल बराबर नहीं कहा कि तिल बराबर भी, तिल का भी तुष, तुष यानी छिलका, इतना तो बड़ा तिल, कितना बड़ा तिल, और उसका तुष वो और कितना बड़ा होगा, यानी इतना सा भी रंच मात्र भी, उसके कण जितना भी उसमें न गिणहदी नहीं ग्रहण करते हैं तेसु, हाथ से, हाथ से मतलब वो इतना सा भी परिग्रह जिसके पास में नहीं होता है। जय ले अप बहुयम, यदि जरा सा भी, अप यानी थोड़ा भी, बहुत यानी बहुत, थोड़ा बहुत भी ले यानी लेते हैं। तत्तो पुण्य जाई, तो फिर, तत्तो यानी तो, फिर पुण्य यानी फिर, जाई जाते हैं, कहाँ जाएंगे, निगोदम, निगोद में जाएंगे। यदि आपने मुनिलिंग धारण किया है तो मुनिलिंग कैसा होता है कि जैसा जन्म के समय बालक होता है वैसा ही मुनिराज का स्वरूप होता है, वैसा ही उनका रूप होता है। और यदि तिल के तुष के मात्र भी यदि परिग्रह हाथ साथ में लिया, थोड़ा बहुत भी ग्रहण किया, तो वो मुनि भले ही दिख रहा हो बाहर से मुनि, वो कहाँ जाएगा, निगोद में जाएगा। कौन कह रहे हैं, अपनी हिम्मत नहीं है नहीं तो बवंडर खड़ा हो जाए। यहाँ कुंद आचार्य कह रहे हैं सूत्र पाहुड़ में, टोडरमल जी साहब खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, यहाँ कुंद आचार्य को खड़ा करके बता रहे हैं, क्योंकि जहां मुनिराज की बात आती है, गुरुओं की बात आती है, मामला सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, ये कुंद आचार्य को सामने रख के कह रहे हैं। कुंद आचार्य ने सूत्र पाहुड़ में गाथा ली है। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुष हाथ में। किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाय निगोद में। श्रमण यानी मुनिराज, साधु निगोद में जाते हैं। देखिए अर्थ, मुनिपद है वह यथाजात रूप सदृश है, यानी यथाजात यानी जैसा जन्म के समय, जात यानी जन्म के समय, उसके समान है। जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादि वस्तुएं, उनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। थोड़ा बहुत भी, अल्प बहुत, थोड़ा बहुत भी, जरा सा भी लिया है हमने, इतना सा ही तो किया है, इतना तुम गृहस्थ तो इतना रखते हो, हमने जरा सा रख लिया तो क्या हुआ,
तो पीछे कह के आए ना, तुम गृहस्थ रह के खूब रखो ना, चक्रवर्ती रहो, 6 खंड का राज्य रखो, 96,000 शादियां करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मुनि लिंग धारण करके और फिर तिल के तुस मात्र भी रखोगे तो जाए निगोदम, तो निगोद में जाओगे। तो पदवी कौन सी धारण की है? जो पदवी धारण की है उस पदवी के योग्य ही कार्य करना उचित है। सो यहाँ देखो, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है। इतना परिग्रह रख रख के भी चक्रवर्ती हो गया, फिर भी स्वर्ग में चला गया, राजा हुए बड़े बड़े, इतना परिग्रह, तो भी स्वर्ग में चले जाते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं मोक्ष तो, लेकिन जब साथ रहा उसमें भी स्वर्ग में भी चले जाते हैं। तो कह रहे गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखा कर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। ऊंचा नाम रखाए और काम खोटे करे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा अन्य मतों में भी चलता है इस तरह का कोई गाना कि नाम तो बड़े हैं और काम कुछ खोटे ही हैं। तो ऐसा ऊंची पदवी ऊंचा नाम रखाकर और नीची प्रवृत्ति करना वो युक्त नहीं है। देखो, हुंडाव सर्पणी काल में यह कलिकाल वर्त रहा है। एक तो हुंडाव सर्पणी काल, अवसर्पणी में हुंडाव सर्पणी, उसमें कलिकाल, पंचम काल को बोलते हैं कलिकाल। ये कलिकाल वर्त रहा है, चल रहा है। इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है जहां बाह्याभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं, और अब विषय कषायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। देखो, पहले तो बता दिए ये कलिकाल वर्त रहा है, और इसके दोष से मुनि का स्वरूप ऐसा है, नहीं मतलब मुनि का तो वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि वो बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित है। अपने, वो पीछे भी कहा, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कहा, उसमें भी वही बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मा का आप रूप अनुभव, अपने आत्मा का, ये मैं हूँ, अपने आत्मा का आप रूप अनुभव, मतलब आप रूप यानी अपने रूप, मैं क्या हूँ। अभी हमको क्या अनुभव होता है? हमको आत्मा का आप रूप अनुभव होता है क्या? हमको तो ये शरीर का ही आप रूप अनुभव होता है, जो कुछ है ये ही मैं हूँ, इसके अलावा फीलिंग में नहीं आता है। और जो मुनिराज हैं या जो सम्यक दृष्टि हैं, उनको अपने आत्मा का आप रूप अनुभव, ये मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न वो आत्मा हूँ। तो आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं, वीतरागी होते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये काल दोष से इस उंडाव सर्पणी काल में और कली काल में क्या है कि अब विषय कषायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। अभी मुनि कौन बन रहे हैं कि जो विषय कषायों में तो आसक्त हैं और फिर भी बाहर से मुनि बन रहे हैं। तो विषय कषायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं, वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रतादि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी होते हैं, वह कितने ही धनाधिक भी रखते हैं, हिंसाधिक करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं। ये फैक्ट बताया वर्तमान में क्या हो रहा है। अब बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है सामने, और इतनी निर्भीकता से, निडरता से लिख दिया उन्होंने। वो जान की बाजी लगा दी थी और लग गई थी। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब कौन बन रहा है मुनि? विषयासक्त जीव। विषय कषाय में जो आसक्त हैं, तो अंदर से विषय वासना छूटी नहीं, कषाय छूटी नहीं, विकारी परिणाम छूटे नहीं। मुनिराज का स्वरूप क्या था? दिन में भी बात चली थी ना अपनी। मुनिराज भावलिंग कहते किसे हैं कि 3 कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी जन्य क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण जन्य क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण जन्य क्रोध मान माया लोभ, इनका अभाव हो जाए
तब वो मुनि दशा होती है। इस संजुलन तो देशघाती प्रकृति है, ये तीनों तो थी सर्वघाती। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तो सर्वघाती हैं। तीनों सर्वघाती का अभाव हुआ, संचलन तो देशघाती है, उसकी ज्यादा ताकत ही नहीं है। इतने मंद क्रोध मान मायालोभ, इतनी मंद कषाएं। अब वो मंदता तो हुई नहीं, अंदर से तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव हुआ ही नहीं। कषाएं तो सारी बैठी हैं, अनंतानुबंधी भी बैठी है, और फिर बाहर से मुनि पद ले लिया। तो क्या करते हैं, फिर मुनि व्रत धारण कर लिया और सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं। प्रतिज्ञा तो ये लेते हैं दीक्षा के समय प्रतिज्ञा ली जाती है, हम सर्व सावध्य का त्याग करके सामायिक चारित्र अंगीकार कर रहे हैं। सब सावध्य मतलब संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके तो ले लिए पंच महाव्रत। लेकिन होता क्या है, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, कोई सफेद कपड़े पहन लेते हैं, कोई लाल पहन लेते हैं, ये साधु का रूप हो जाता है। धनादि में, भोजनादि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में। यानी मुनि क्यों बन रहे हैं, साधु क्यों बन रहे हैं, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज, अपनी मान बढ़ाई भी हो रही है, महाराज दुनिया पूज रही है, सब पैर पड़ रहे हैं, तो पुजापा का पुजापा हो गया। और घर में अच्छे ढंग से भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, और घर में कौन कौन रोज वैरायटी बना बना के खाता है, डेली में तो वही दाल चावल रोटी सब्जी यही बनती है। और ऐसे महाराज बन के जाएंगे चौकों में तो कितनी वैरायटी होती है। तो भोजन के लोलुपी होते हैं, या अपनी पद्धति बढ़ाने में, यानी हम महाराज बन गए, मुनि बन गए, साधु बन गए, फिर हमारे कितने शिष्य, ये पद्धति, इतने हैं मेरे शिष्य, इतने लाखों मेरे शिष्य हैं, इतना मेरा संघ है। सबकी बात है इसमें, समझ लो जैनों की तो है ही, अजैनों में भी यही चलता है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, इतने मेरे शिष्य हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी होते हैं। वह कितने ही धनाधिक भी रखते हैं। प्रतिज्ञा तो ली थी सर्व सावध्य का, आरंभ परिग्रह का त्यागी, महाव्रत धारण किए थे, और अब आप महाव्रत धारण किए उसके बावजूद भी भोजन में लोलुपी हो रहे हैं, संसार की ये पद्धति बढ़ाने में लगे हुए हैं। घर में रह रहा था तो अपनी वंश परंपरा बढ़ाने की इच्छा थी, घर छोड़ के मुनि हो गया तो अपनी ये जो साधु की जो समझ लो जो पट्ट है, जो उनका संग है, उसको बढ़ाने में लगता है। और कोई बढ़ाने में नहीं, समाज के इसके लिए भी दूसरे काम खोल दिए। कितने ही धनाधिक भी रखते हैं। धन की लोलुपता नहीं गई थी तो गृहस्थ रहते ना, खूब धन कमाते। घर गृहस्थी छोड़ी, कमाना धमाना छोड़ा, अंदर से आसक्ति तो गई नहीं। वो पीछे भी क्या क्या है, यदि आसक्ति नहीं छूटी थी तो क्यों छोड़ा, रहते ना। कोई किसी ने जबरदस्ती आके तो कहा नहीं था, उठा के तो पकड़ के तो ले गए नहीं थे कि लो चलो मुनि बनो, जबरदस्ती बना दिया। खुद बना, अपनी इच्छा से बना। क्यों बना, कि मान की इच्छा थी, भोजन की लोलुपता थी, सम्मान की इच्छा थी, और फिर अपना नाम हो जाएगा दुनिया में, और फिर स्वर्ग का ये भी लालच होता है, मुनि बन जाएंगे तो स्वर्ग की गारंटी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं है, मुनि बन के भी निगोद में कह रहे हैं नरक भी जा सकता है, निगोद भी जा सकता है, ये मालूम ही नहीं है। अकेला वेश से ही थोड़ा ना काम होता है, अंदर में भूमिका भी तो होनी चाहिए। धनाधिक भी रखते हैं, हिंसाधिक करते हैं, व नाना आरंभ करते हैं। यानी साधु बन के हिंसा आदि आरंभ, हिंसा अधिक करते हैं, अनेक प्रकार के भी। अभी जो ममता अभी बोल रहे हैं ना, अभी जितने भी प्रोजेक्ट चला देते हैं, इसमें क्या है, ये आरंभ के काम है। ये वास्तव में साधु बन के, मुनि बन के, मुनियों के, ये गृहस्थों के काम है। मंदिर बनवाना ये भी गृहस्थों का काम है, साधुओं का काम नहीं है, क्योंकि उसमें आरंभ होता है। गृहस्थ उस आरंभ का त्यागी नहीं है, पर मुनिदास तो सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं। इसलिए मंदिर बनवाना हो, धर्मशाला बनवाना हो, जो भी कोई भी जितने भी ये चीजें हैं, वो सारे काम गृहस्थों के होते हैं। अब ये साधु बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, और ये सारे काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य नहीं है। कह रहे हैं हिंसा अधिक करते हैं, नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही।
होगा ही होगा। जब अल्प भी परिग्रह ग्रहण करने का फल क्या कहा है? निगोध। किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोध में। अल्प भी परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ बाहर से ऐसा नहीं तिनका चिपक गया तो परिग्रह लग गया। परिग्रह का मतलब वही अंदर मूर्छा भाव, इतना सा भी। वो कानी स्त्री के प्रति मोह है। अब जैसे पुष्पडाल मुनिराज थे ना, तो वो मुनि तो बन गए पर भावलिंग प्रकट नहीं हुआ था सच्चा। वो देखा देखी में मुनि बन गए, क्योंकि वो वारिशेन उनके मित्र थे और वो आहार लेने आए और वो फॉर्मेलिटी में छोड़ने गए। अब ये तो मुनिराज ये क्यों बोलेंगे कि तुम वापस जाओ? ये अपने चलते गए, वो साथ साथ पीछे पीछे आ गया जंगल में। तो फिर वो तो होनहार उसकी भली थी, उसको भव्य जानकारी। मुनिराज ने पूछा, भाई क्यों भाई, दीक्षा लेने का इरादा है क्या? अब वो फॉर्मेलिटी में मना भी नहीं कर पाया, उन्होंने बोल दिया। तो अब क्या करें, वो कह रहे हैं, अपने मित्र भी थे और मुनि भी हैं, तो मना भी नहीं कर पाया और मुनि बन गया। लेकिन अंदर से वो आसक्ति छूटी नहीं थी। बाहर से मुनि बन गए, लेकिन अंदर जो पत्नी के प्रति राग था, अब कानी हो भले इसे, इसका मतलब है किंचित भी परिग्रह। अब कि साहब उसको कानी, इसकी कानी तो थी, इसकी कानी पत्नी से ही तो मोह है, कोई सुंदर से थोड़ी ना है। अरे मोह तो मोह है, कानी के प्रति हो कि सुंदर के प्रति हो, वो आसक्ति अंदर जमी हुई थी। तो वो साथ में थी जब तक वो उसका उपयोग लगता ही नहीं था। मुनिराज भाप गए थे, फिर उसको स्थितिकरण किया, उसके बाद में फिर वो समझ गया, फिर सच्चे भावलिंग प्रकट किया। तो कह रहे हैं कि ये किंचित परिग्रह का मतलब है अंदर जरा से भी परिग्रह के प्रति आसक्ति का परिणाम यदि है, तो वो आसक्ति का परिणाम वो निगोद में ले जाएगा। तो जब इतना सारा इकट्ठा कर लिया बाहर में, इतना आरंभ और इतना परिग्रह, तो वो उनकी क्या दशा होगी, उसका फल क्या होगा? ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा। क्योंकि जब इतने से पाप का फल, इतने से मतलब इतना सा परिग्रह रख रहे हो, उसका फल निगोद है। अब निगोद से तो नीचे कोई दशा है नहीं। तो कह रहे अनंत संसार, मतलब कि वो निगोद में निगोद में निगोद में, जो पीछे कह के आए ना, एक इंद्रिय दशा में असंख्यात पुद्गल परावर्तन, वो पता ही नहीं कब सलटारा होगा। तो उसका फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं। थोड़ी छोटी सी कोई प्रतिज्ञा ली हो और उसको कोई तोड़े तो कहेंगे पापी है, गलत किया। प्रतिज्ञा लेके उसको तोड़ना गलत बात है, उसे तो पापी कहते हैं। और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा ली जाती है, सर्व सावध्य योग का त्याग करके सामायिक चारित्र अंगीकार करता हूं। हमने पढ़ा है ना 5 प्रकार के चारित्र, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात। तो सामायिक चारित्र का मतलब क्या है कि सर्व सावध्य योग का त्याग है, उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। और छेदोपस्थापना यानी कि वो सामायिक चारित्र से च्युत होकर पुनः उसमें स्थिर होना, उसका नाम छेदोपस्थापना है। तो सर्व सावध्य योग का त्याग करने की आपने प्रतिज्ञा की थी, और अब ये आप सावध्य के काम कर रहे हो। आरंभ, सावध्य का मतलब है आरंभ का त्याग, परिग्रह का त्याग। अब उसका त्याग किया था और अब ये आरंभ के काम कर रहे हैं, परिग्रह के काम कर रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा भंग दिखाई नहीं दे रही साफ साफ, और उनको पूज रहे हैं। कोई जरा सी छोटी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसको पापी कहते हैं कि ये तुमने प्रतिज्ञा ली थी और तोड़ रहे हो, उसको तो पापी कहते हैं। और ये आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी? शुद्धोपयोग की, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया था। कहाँ गया शुद्धोपयोग? कहाँ है शुद्धोपयोग का? तो ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं शुद्धोपयोग कहाँ है, वो तो होता ही नहीं है। और केवल बस इसमें आरंभ परिग्रह में उलझे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। ठीक है, वो करते हैं, जो करते हैं उसका दोष उनको लगेगा। अपन तो बाहर से उनको देख के पूज ही तो रहे हैं, अपन तो खाली उनको भाई विनय वंदना ही तो कर रहे हैं। अपने को क्या है, वो कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा, ऐसा ही है ना, जो करेगा सो भरेगा। अपने को क्या तकलीफ है,
तो बोल रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं तो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, बराबर एक सा फल है, करे कराए और करने वाले की अनुमोदना करे, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। जैसी उनकी गति वैसी इनकी गति, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला। जैसे गुरु वैसे ही चेला, तो जहाँ गुरु जी जाएंगे वहां चेला जाएगा। तो जैसे जो उनको मानने वाले हैं उनको भी वही फल लगने वाला है। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है, ये बहुत अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुनि पद लेने का क्रम क्या है? पहले तत्व ज्ञान होता है। ये 3 बातें बताई मैंने, पहले भी आपको कभी किसी प्रकरण में बताई है। 3 शर्तें हैं ये मुनि पद लेने की। सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, यानी वैराग्य हो। सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, उसके बाद में उदासीन परिणाम, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो। तत्व ज्ञान मतलब ये 7 तत्वों का, आत्मा के स्वरूप का, भेद विज्ञान का, ये तत्व ज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, तत्वों का स्वरूप जाने, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है, 6 द्रव्य क्या है। तो सबसे पहले तत्व ज्ञान हो, उसके बाद में उदासीन परिणाम यानी वैराग्य के परिणाम हो। इसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी, हमारे पास तत्व ज्ञान भी है और उदासीन परिणाम भी है, तो मुनि हो जाए। तो कह रहे हैं परिशहादि सहने की शक्ति होती है। तीसरी बात, तीनों चाहिए, कोई एक हो और मुनि बन जाएंगे तो भ्रष्ट होंगे। तीनों चाहिए, तत्व ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, उदासीन परिणाम भी हो, और साथ में परिचय आदि सहने की शक्ति हो। खूब तत्व ज्ञान है, खूब अभ्यास है और वो भी है और वैराग्य भी है, लेकिन शरीर में उतनी शक्ति ही नहीं है, तो क्या होगा? अब मुनि बनेंगे, नगर दिगंबर होंगे, अब ऐसी सर्दी पड़ेगी, फिर क्या होगा? फिर परिणाम विचलित होंगे, फिर आकुलता होगी, फिर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तो मुनि बने से भ्रष्ट होंगे। इसलिए तीनों चीजें अनिवार्य हैं। तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। तत्व ज्ञान हो, उदासीन परिणाम हो और परिचय आदि सहने की शक्ति हो, फिर वो खुद ऐसा मुनि होना चाहता है, तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। ये परिपाटी है मुनि पद लेने का, तो ये क्रम ये है। इस तरह से अभी क्या करें कि सबसे पहले तो मुनि बन जाओ, फिर उसके बाद में सोचेंगे हम ज्ञान ग्रहण होगा, फिर कभी वैराग्य बाद में आए, ऐसा उल्टा, ऐसा नहीं। सबसे पहले जो क्रम है उसी क्रम पूर्वक वास्तव में काम, जैसे उसमें है ना मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये इस क्रम से नष्ट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले योग चालू कर दो, मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं, कषाय का ठिकाना नहीं, एक योग करते हैं या फिर अविरति दूर भगाते हैं तो व्रत ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जो क्रम है कि सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव हो, उसी पूर्वक अविरति का अभाव होता है, और अविरति, प्रमाद और कषाय के अभाव पूर्वक ही योग का अभाव होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी मुनि पद लेने का ये क्रम है, ये तत्व ज्ञान हो, उदासीन परिणाम हो और परिचय आदि सहने की शक्ति हो, तब वो श्री गुरु मुनि धर्म उसको अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। विषय कषाय में आसक्त जीव है, तत्व ज्ञान है नहीं, अब कुछ मायाचारी करी है, कुछ उनको लोभ दिखाया। क्यों होता है कि हमारी संख्या बढ़ जाए। जो लोग ऐसा जबरदस्ती इस तरह से मुनिपद दे रहे हैं, तो वो देने वाले सोचते हमारी संख्या बढ़ जाए, और जो ले रहे हैं वो लोभ, कि कुछ ना कुछ उनको लोभ दिखाया जा रहा है, मायाचारी से, लोभ से। तो ऐसा दिखाकर मुनिपद देना और फिर बाद में वो अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं, वो वास्तव में बड़ा ही अन्याय है, गलत है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार कुगुरु का व उनके सेवन का निषेध किया। इस प्रकार कुगुरु का और उनके सेवन का निषेध किया है।
अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। तो ये अपन आगे स्टार्ट करेंगे कल से, शास्त्रों की साक्षी। अभी आप लोग शुरू में सब थे नहीं, तो प्रश्न करने देखने या बाद में ही करें, रहने दें। अभी तो करीब करीब देखे आप लोगों ने। मेरे ख्याल से कल दिए वही है ना, परसों वाले तो पूरे हो गए थे। बच्चे हैं क्या? अच्छा 2-3 बच्चे। कौन से नंबर से था? 51, 52 हो गए थे क्या? 53 से लेना है ना? बोलो भाई, कौन? सुनीता आंटी बताइए, कौन से नंबर से लेना है? हाँ 53 से लेना है। 53 से लेना है ना? हाँ, पेज नंबर है इसका 177 पे ही है। बच्चियाँ और डाल देना या तो फिलहाल। हाँ, और अपना प्रकरण ही नहीं चला था ना, प्रकरण चला है, मैं भी अब लिखूंगी फिर डाल दूंगी। ये 3 बचे, ये 3 कर लेते हैं फिर पूरा करते हैं। विवाह नहीं करने वाले को गुरुपना मानना भ्रष्ट बुद्धि क्यों है? जिसने शादी नहीं की बस वो गुरु, तो विवाह नहीं करने से गुरुपना मान लें तो वो उसको भ्रष्ट बुद्धि या गलत क्यों कहा? बोलिए, आपने देखा? बोलिए सुनीता आंटी, आप ही बोलिए। क्योंकि ऐसे लोग केवल एक स्त्री से विवाह नहीं करते, वह भी किसी आजीविका और लज्जा आदि प्रयोजन के लिए, लेकिन उनके धर्म बुद्धि नहीं है, तो विवाह नहीं करने पर भी हर स्त्री गमन आदि महापाप करते हैं और इनका परिग्रह आदि अन्य पाप भी करते हैं। ऐसी क्रिया करने वालों को गुरुपना मानना महाभ्रष्ट होती है। हाँ, बढ़िया। जो विवाह नहीं किया वो किस कारण से? वो धर्म बुद्धि से नहीं किया, कोई आजीविका है, कोई लज्जा है, कुछ और प्रयोजन से विवाह नहीं किया। धर्म बुद्धि से करते तो फिर भी कुछ बात होती, इसलिए। और फिर दूसरे और परिस्थिति सेवन या वेश्यागमन या अन्य पाप वो चलते ही रहते हैं। इसलिए खाली विवाह नहीं किया और उससे गुरुपना मानना वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट बुद्धि है। किन 3 बातों के आधार पर गुरुपना मानने का निषेध किया है और इससे क्या समझ में आता है? बोलिए प्रीति। ये कुल के द्वारा, पट्ट के द्वारा और भारी स्वांग के द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या है। इससे हमें यह समझ में आता है कि सच्चा गुरुपना तो धर्म साधने से है। धर्म प्रवृत्ति यदि इंसान की उच्च है तो कुल, पट्ट, भारी भेष तो अपने आप ही उच्च हो जाते हैं। उनके लिए किसी आडंबर की या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। कुल का, पट्ट का और भारी स्वांग का सहारा तो वो लोग लेते हैं जिनसे सच्चे धर्म का कठिन मार्ग तो सत्ता नहीं है। वो केवल अपने मान या धन आदि के प्रयोजन के लिए ही इन कुल आदि का गलत सहारा लेते हैं। और ऐसे गलत सहारा लेने वालों को यदि हम गुरु मानकर उनका सहारा लें तो हम मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात है, पाप के मार्ग पर ही बढ़कर अपना संसार मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बढ़िया। हाँ, और कोई बताएंगे? ममता अभी बोल रहे हो आप? नहीं, पट्ट के द्वारा गुरु अपना गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो। नहीं, पहला पॉइंट यही है, कितने ही पट्ट के द्वारा गुरुपना मानते हैं। दूसरा है, कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अन्य द्वारा गुरुपना मानते हैं। तीसरा, कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं। नहीं, 3 पॉइंट तो वो कुल द्वारा, पट्ट द्वारा और भेष धारण, ये 3 हो गए पॉइंट। तो कुल, पट्ट और भेष, ऐसा वो है 3 पॉइंट। तो चलिए, कुल इससे पीछे वाले पेज में था ना, कुल की अपेक्षा से गुरुपना मानना, सबसे पहला कुलादि अपेक्षा गुरुपना। हाँ, चलिए, और कोई कुछ और बताना चाहते हैं? वैसे बढ़िया बताया प्रीति ने, मैं तो वैसे आप लोगों का सुनना चाह रही थी।
है कोई और? नहीं। चलिए, अपने को गुरु मनवाने वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के भेष क्यों धारण करते हैं? पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं। गृहस्थों को ठगने के लिए ऐसे वेश जानना, यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ कैसे ठगे जाएंगे, जबकि इन्हें इनके माध्यम से आजीविका या धनाजीविका या मानादि का प्रोजेक्ट साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं और भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है। यह ऐसा शिक्षा भ्रम के द्वारा। बढ़िया। वो गृहस्थों को ठगने के लिए ये इस तरह के नाना प्रकार के वेश बनाते हैं। चलिए, ये इतने हो गए अपने 55। अब आगे का आज जो अपन ने प्रकरण पढ़ा है फिर और डाल दूंगी मैं, फिर करेंगे। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर प्रतिराग में सारा जगत नित जल रहा है, वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर